अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का तीसरे चैप्टर का चौथा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेज नंबर 33 से 35 स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, चीज़ें किससे बदली में आज हम और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें पुराने ज़माने में लोग किस तरह से सफ़र किया करते थे हमें ये पता चलेगा। आज के ज़माने का तो पता है ना सबको, बाइक ले स्टार्ट की, भूम भूम की, और ये जा वो जा, फटाफट जो है कहीं पे भी जाना है फटाफट पहुंच जाते हैं। अगर हमें कहीं दूर अपने रिश्तेदार के मिलने जाना है तो फटाफट बाइक स्टार्ट करेंगे, कार के अंदर बैठेंगे, बस में जाएंगे और फटाफट जहां हमें पहुंचना है कुछ देर के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन पुराने ज़माने में तो इस तरह नहीं थे। तो पुराने ज़माने में लोग किस तरह सफ़र करते थे, आज के ज़माने में लोग क्या करेंगे? अगर दूसरे मुल्क जाना है तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर कहीं और जाना है शिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे शहर जाना है तो कार वगैरह का, बस का वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में अगर ऐसा होता, जाना होता, तो सवारी के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 ओपन कर ले पहले सब। वेरी गुड। सॉरी, पेज नंबर 33 से लेकर 34 आज हमें स्टडी करना है, सिर्फ 2 पेज, 35 नहीं है, ठीक है। तो 33 प्यारे बच्चों, सरगर्मी करनी है आपको आज। सरगर्मी क्या है? सरगर्मी नंबर 4। 3 सरगर्मियाँ कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी सरगर्मियाँ की? एक वो जिसमें आपका आ, अगर आपके पास जो है वो चीज़ें मैसर ना हो तो आप ऐसी जगह पे रुकें जहाँ आपके पास चूल्हा नहीं है, तो आप खाना किस तरह बनाएंगे। दूसरा, एक दूसरी सरगर्मी थी कि वो कौन कौन से खाने जिनको बगैर पकाए खाया जा सकता है। तीसरी सरगर्मी लास्ट पीरियड में की थी कि आप क्लिप, जो आपका पेपर क्लिप है उससे कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, तस्वीरें बना के आपको या लिख कर बतानी थी। आज चौथी सरगर्मी है, आपके ख़्याल में मुस्तकबिल में घर कैसे होंगे, तस्वीर बनाइए। आपको अपना तस्वुर ज़ाहिर करना है कि जो आपका आने वाला कल है इसमें घर किस तरह होंगे। आपने पुराने ज़माने के घर देखे कि लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, उसके ऊपर पत्ते डाल दिए, बस घर उनका बन गया। आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियाँ उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद जोड़ने शुरू कर दिए और पत्ते डालने शुरू कर दिए, उनका और अच्छा घर बन गया। आज के ज़माने में इतने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, तो आप सोचिए जो आने वाला वक्त होगा उसमें किस तरह से घर बनाए जाएंगे। मेरे ख़्याल में तो भाई आने वाले वक्त में बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर बनाए जाएंगे। शीशों का इस्तेमाल किया जाएगा, दरवाज़ों के लिए शीशों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो है वो सही है, शीशों का इस्तेमाल किया जाएगा। और बिल्डिंग्स मटेरियल के लिए कलर अच्छे वाले इस्तेमाल किए जाएंगे और ब्लॉक्स भी अच्छे वाले इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि घर आपका खूबसूरत और अच्छा बने। मेरे ख़्याल में जो घर बनेगा उसमें पहले हम तसव्वुर करते हैं एक चकोर डब्बा। क्या तसव्वुर करते हैं? एक चकोर डब्बा हमने तसव्वुर कर लिया कि भाई ये घर के लिए निशानदेही कर रहा है कि ये घर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें पाई गई हैं, यहाँ पर जो गेट पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम गेट कौन से होंगे? शीशे के होंगे। एक गेट ये लगा दिया, एक गेट हमने ये लगा दिया, 2 गेट हमारे हो गए। ये 2 गेट के बाद यह आपका नीचे वाला पार्टीशन हो गया, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। सपोज दैट मैं अपने ख्याल में जो हमारा घर है उससे रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद दूसरी मंजिला स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी मंजिला में आपकी जो है वो यहाँ तक जो है वो जगह हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक खिड़की होगी और यहाँ पे एक खिड़की होगी जो कि कांच की लगी हुई है। अगर अंदर से बात करें तो अंदर से, और यहाँ पर जो है वो छत होगी। अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर से किस तरह से होगा? अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की टेबलें रखी हुई होंगी, डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा, दस्तरखान को हटा के डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, घर के अंदर पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, तस्वीरें वगैरह लगाई जाएंगी। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर बनाए जाएंगे। मैंने अपना ख़याल आज ज़ाहिर किया है, आप लोग अपना ख़याल ज़ाहिर करके एक तस्वीर बनाएंगे। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? अगर ना मिले, अगर नहीं आए जहन में, तो नेट तो मौजूद है। क्या लिखेंगे कि फ्यूचर में आने वाली जो पिक्स हैं, फ्यूचर में आने वाले जो घर हैं वो कैसे होंगे। सही है, तो चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 34 ओपन करें।
वेरी गुड। आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आज स्टडी करने जा रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से सफ़र करते थे और मौजूदा ज़माने में लोग किस तरह से सफ़र करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं मौजूदा ज़माने में, मौजूदा ज़माने में सफ़र के ज़राए। मौजूदा ज़माने यानी जो आपका ज़माना चल रहा है इसे क्या बोलते हैं? मौजूदा ज़माना। मौजूदा ज़माने में सफ़र के ज़राए यानी किन किन ज़रियों से हम सफ़र कर सकते हैं। आज के ज़माने में किन किन ज़रियों से हम सफ़र कर सकते हैं। तो मौजूदा ज़माने में सफ़र के ज़राए कौन कौन से हैं, आइए लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, आज के ज़माने में हम कार का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए, शिप का इस्तेमाल करते हैं और एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़राए हमारे पास क्या क्या हैं? सफ़र करने के लिए कार, बाइक, और हवाई जहाज़ और कश्ती, हवाई जहाज़ और कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तमाम की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कब कब करते हैं ये देखते हैं। पहले देखते हैं कार का इस्तेमाल। कार को कार को कब इस्तेमाल करते हैं? कार को एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो जब इस्तेमाल करते हैं, या फिर कार को जब इस्तेमाल करते हैं जब अपने इलाके में कहीं पर किसी रिश्तेदार के घर जाना हो। तो कार को अपने इलाके में, अपने शहर में सफ़र के लिए या दूसरे शहर में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने शहर में सफ़र के लिए और दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आई बाइक की बात। बाइक का तो तमाम बच्चों को पता है बाइक को कब इस्तेमाल किया जाता है। बाइक को आपका इलाके के अंदर, शहर के अंदर घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप बाइक को दूसरे शहर में बाइक पे सफ़र करके जा रहे हो। बाज़ाब्ता ज़्यादातर लोग शहर के अंदर ही अपने अपनी जगहों पे सफ़र कर रहे होते। तीसरी चीज़ आ गई आपकी शिप यानी, हम सॉरी, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फ़िज़ाई सफ़र है, सॉरी, हवाई जहाज़ को एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और हवाई जहाज़ क्या है? एक फ़िज़ाई सफ़र है, यानी हवा में उड़ने वाला सफ़र है। लोग इसमें हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। अगर कश्ती की बात करें तो कश्ती एक आपका समंदरी सफ़र है। इसमें बैठकर आप समंदर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर में जाकर सफ़र करते हैं। सही है, समंदर में समंदरी सफ़र है, यानी समंदर में आप घूमते हैं और इसके ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं। ये तो हो गई आज के ज़माने की बात। तो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकाल के वीडियो पॉज करके पहले इसे कॉपी कर लें जल्दी से। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही है। ये तो हो गई आज के ज़माने की बात। अब बात करेंगे हम पुराने ज़माने की। कौन से ज़माने की? पुराने ज़माने की। के पुराने ज़माने में लोग जो है वो किस तरह से सफ़र करते थे। पुराने ज़माने में सफ़र के ज़राए। पुराने ज़माने में सफ़र के ज़राए, तो कौन कौन से सफ़र के ज़राए बताए गए हैं, आइए देखते हैं। पेज नंबर 33 सेकंड लाइन। पुराने ज़माने में सफ़र के लिए ना मोटर गाड़ियाँ थी, ना पानी के जहाज़ और ना ही हवाई जहाज़। तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? पुराने ज़माने में सफ़र या तो पैदल किया जाता था या फिर जानवरों को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पानी में सफ़र के लिए लकड़ी के तख्तों को दरख्तों की छालों से बांधकर एक बड़ा तख्ता बना लिया जाता, जो सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता। दरख्तों के खोखले तने भी कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किए जाते। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में लोग पहले पैदल सफ़र करते थे। कैसे पैदल सफ़र करते थे? पहिया पहिया चलते थे, यानी पैदल पैदल चलते थे, जो पैदल पैदल सफ़र करते थे। पैदल सफ़र करने के बाद उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सफ़र के लिए। सही है, ज़मीन के ऊपर सफ़र के लिए गधों का, घोड़ों का, इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनके ऊपर बैठते थे और सफ़र किया करते थे इस तरह से। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर उनको समंदर में सफ़र करने की ज़रूरत पेश आई, उन्होंने लकड़ी की एक छाल बनाई। छाल से मुराद इस तरह से उन्होंने लकड़ी की बोट बनाई और उसके अंदर बैठ गया और एक जो है वो लकड़ी से जो है वो मूव करते हुए आगे जाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो है वो एक और नया तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को आपस में जोड़ा। लकड़ियों की लंबी लंबी लकड़ियाँ होती हैं, उनको आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद पानी के अंदर डाल दिया। उसके ऊपर बैठे और बैठने के बाद इस तरह से सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़माना चेंज होता गया। अच्छी वाली शिप्स आना शुरू हो गई, ठीक है। और उसके बाद अच्छी वाली बोट आना शुरू हो गया। बोट के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिप आने शुरू हो गए। शिप के बाद जो है आपकी बड़ी वाली जो शिप्स हैं ये बनना स्टार्ट हो गई। इस तरह से समंदरी सफ़र इससे चेंज होकर इसमें तब्दील हो गया, ठीक है। आपकी सवारी इस गधे से चेंज होकर इस कार के अंदर तब्दील हो गई। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई पुराने ज़माने में कैसे लोग सफ़र करते थे? तो पुराने ज़माने में सफ़र के ज़राए, पैदल सफ़र करते थे। क्या लिखें? पैदल सफ़र करते थे। सफ़र के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। सफ़र के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। सफ़र के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? जानवरों का इस्तेमाल करते थे। नंबर 3 पॉइंट, सफ़र के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे। और समंदरी सफ़र के लिए प्यारे बच्चों, अगर समंदर में उनको सफ़र करना होता तो दरख्तों की छालों में एक तख्ता बांध लिया तो सवारी पर इस्तेमाल किया जाता। दरख्तों के तनों को इस्तेमाल करके समंदर में सफ़र किया जाता था। दरख्तों के खोखले तने भी कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। दरख्तों के खोखले तने भी दरख्तों के खोखले तने भी कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पुराने ज़माने में लोग सफ़र किस तरह करते थे। पैदल सफ़र करते थे या फिर जानवरों का इस्तेमाल करते थे, या फिर अगर उन्हें समंदर में सफ़र करना होता, दरिया वगैरह में सफ़र करना होता, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लकड़ी के तख्तों को मिलाते और जोड़ने के बाद समंदर में डाल देते और उसके ऊपर बैठ के सफ़र किया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे बदलता गया, वो चीज़ें भी वक्त के साथ तब्दील होती गए। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। सो यह आपका हो गया पूरा काम। तो जल्दी से तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालें और इसे कॉपी कर लें जल्दी से। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। सो जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो पढ़ पढ़ के कॉपी करें, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।